दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उसामा। चुनावी माहौल में जब भी कोई सत्ताधारी पार्टी मैदान में उतरती है तो उनकी सरकार से असंतुष्ट लोगों का विरोध देखने को मिलता है। लेकिन हरियाणा में हालात कुछ इस कदर बढ़ गए हैं कि लोग बीजेपी और जेजेपी नेताओं की गाड़ियां रोककर उनकी घेराबंदी तक कर रहे हैं। मजबूरन नेताओं को अपना रूट बदलना पड़ रहा है। हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को विरोध के कारण हल्का बरवाल में अपना काफिला छोड़कर दूसरी गाड़ी में जाना पड़ा था। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और गठबंधन सरकार में रही जेजेपी के नेताओं का विरोध ये दर्शा रहा है कि विपक्ष गायब है। आमतौर पर चुनावी माहौल में विपक्ष सरकार द्वारा लिए गए सही या गलत फैसलों का विरोध करते नजर आते हैं और लोग अपने विचारधारा के मुताबिक उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन इस चुनावी मैदान में मुख्य विपक्षी पार्टी का कांग्रेस गायब है, तो अब लोग किसे समर्थन करें? ऐसे में अपनी बातों को सरकार तक रखने या उनके गलत फैसलों का विरोध करने खुद सड़कों पर लोग उतरने लगे हैं। ऐसा है जी, विपक्ष की कमी तो संदक जाहिर हो रही है, क्योंकि विपक्ष तो पीछे छुपा हुआ है, आपकी राजनीति में उलझा हुआ है। लोग आगे आके विरोध करना चाहिए, न कि ये कारण तो सिर्फ विपक्ष का है, आगे आके इसका विरोध करें ताकि दूसरे उनके पीछे लगें। अब लोग आगे, आम आदमी आगे हो रहे हैं, विपक्ष है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा कहीं भी। विपक्ष कहाँ नजर आ रहा है? अपनी राजनीतिक में उलझ रहे हैं, ठापटक में हो रहे हैं, वो उसकी पार्टी में जा रहा है, वो उसकी पार्टी में जा रहा है। ये कारण विपक्ष को आगे आना चाहिए ताकि लोग भी पीछे लगें, लेकिन विपक्ष है नहीं, कहीं भी नहीं है, आम आदमी ही विरोध कर रहा है। विपक्ष के कामकाज और विपक्ष की कमी को लेकर हमने लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि हरियाणा में विपक्ष गायब है और अपनी ही राजनीति में लगा हुआ है। कोई नेता इधर भाग रहा है तो कोई उधर भाग रहा है। जनता के मुद्दों और उनकी समस्याओं की कोई नहीं सुन रहा। बिल्कुल सर, इसमें सबसे बड़ी कमी हमारे विपक्ष की ही है, क्योंकि इतनी जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जो भी समस्याएं हैं, लोग खुद सड़कों पे आके अपनी परेशानियां, जो समस्याएं हैं, वो बता रहे हैं। अभी जो चुनाव का जो अभी हवा चली हुई है, उसको देखते हुए तो विपक्ष को और ज़्यादा पुरजोर तरीके से इन चीज़ों को आगे रखना चाहिए था, क्योंकि होता भी यही है हमेशा कि विपक्ष के साथ साथ ही आम लोग आगे चल बढ़ते हैं। उनके साथ साथ जब चलते हैं तो लोगों की समस्याएं जो सरकारें रहती हैं वो सुनती हैं, उनका अच्छे से सोल्यूशन हो पाता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो कंडीशन है, उन कंडीशन में कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हमारा विपक्ष लोगों को साथ लेके चलना चाहता है। देखिए, अगर पिछले 5 या 10 सालों की बात करें तो कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आया कभी भी कि एक विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी ने कुछ अच्छा काम किया हो, क्योंकि जो भी काम सरकार ने किए हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, एक आम आदमी को उनसे कितना बेनिफिट हुआ है या कितनी प्रॉब्लम्स उनसे आ रही हैं किसी आम आदमी को, उन चीज़ों को लेके विपक्ष को आगे बढ़ना ज़रूरी था। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष उसमें बहुत ज़्यादा पीछे रह चुका है और इसका खामियाजा मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव के नतीजों में विपक्ष को भुगतना पड़ सकता है। कुछ दिन पहले किसानों द्वारा विरोध करने के सवाल के जवाब में दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि विरोध तो अपने ही करते हैं, कोई कर्नाटक केरल से आए हुए लोग नहीं हैं और इन्हीं लोगों ने हमें लोकसभा और विधानसभा में भेजने का काम किया है। विरोध कमजोर का नहीं होता, लोग जिसे मजबूत मानते हैं उसी का विरोध करते हैं।